नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण राजनीति में आपका स्वागत है। हम शुरू से ही बचपन से देखते चले आ रहे हैं कि घर में जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है, जो सबसे ज़्यादा खास होता है, हमेशा वो घाटे में रहता है। उसको ये कहकर समझा दिया जाता है कि भैया आप तो घर के हो, आप तो जिम्मेदार हो, बाकी लोगों को पहले खाना खाने दीजिए, बाकी लोगों को पहले लाभ लेने दीजिए, आपको तो संतोष करना चाहिए क्योंकि आप एक जिम्मेदार हो। मित्रों, ये बात घर में ही नहीं बल्कि राजनीति में भी यही लागू होती है। राजनीति का एक ऐसा दौर चल रहा है कि इसमें जो खाटी लोग हैं, जो लोग घर के हैं, वो लोग अब घाटे में आ रहे हैं। अब मैं मुख्य बिंदु पे आता हूं राजनीति पर। समाजवादी पार्टी का जो मूल वोट बैंक रहा है पहले से यादव और मुस्लिम, परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी के साथ ये लोग खड़े रहे। लेकिन अब राजनीति का एक ऐसा दौर चल रहा है कि यम-वाई समीकरण, मुस्लिम और यादव का समीकरण अब दरक चुका है। कारण है पीडीए। अखिलेश यादव जी ने जो इनका परंपरागत वोट बैंक था, यम-वाई समीकरण, जो मुलायम सिंह के शासन से 89 से लेकर जब से समाजवादी पार्टी बनी आज तक चलता आया और काफ़ी लाभ हुआ। दो बार सत्ता में आए, 2-3 बार सत्ता में आए। चूँकि मुस्लिम और यादव समीकरण इतना ज़बरदस्त था और 20-25% वोट अगर जोड़ ले जाते थे तो कुछ परसेंटेज वोट अगर जोड़ ले जाते थे तो सत्ता में समाजवादी पार्टी आ जाती। लेकिन उसके बाद इधर ये एक नारा लेकर आए पीडीए, एक लकीर खींचा समाज में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की। सीधा सा मतलब है कि हमको पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों से मतलब है, हमें अगड़ी जातियों से कोई लेना देना नहीं। तो ये लकीर आज तक कांग्रेस ने भी नहीं खींचा। बहुजन समाज पार्टी शुरुआत के दिनों में थोड़ा उन्होंने दलित की राजनीति जरूर की, लेकिन बाद में सर्व समाज पर वो भी लौटे जब उनको लगा कि इस तरह सफलता नहीं मिल सकती है। और भी पार्टियां हैं जो उनको करना था करती वही थी, अपने लोगों को हमेशा लाभ पहुंचाया, लेकिन कभी इस तरह की लकीर नहीं खींचा। समाजवादी पार्टी ने लकीर खींचा पीडीए की। 2027 का चुनाव निकट है। अखिलेश यादव पीडीए के तहत टिकट वितरण करेंगे, पीडीए के तहत ही और भी संगठन में सहभागिता देंगे। लेकिन उसके कारण एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान ये हो गया मित्रों कि जो यादव और मुस्लिम कोर वोट बैंक था समाजवादी पार्टी का, वो समीकरण दरक गया। अब यादवों को वो सहभागिता नहीं मिल पाएगी, या मुसलमानों को तो मिल सकती है क्योंकि मुसलमानों के वोट के दावेदार तो बहुत हैं। कांग्रेस भी है, बहुजन समाजवादी पार्टी भी है, चंद्रशेखर आज़ाद की एक पार्टी है, आज़ाद पार्टी। लेकिन यादव तो आज भी खाटी है, समाजवादी पार्टी का खाटी वोटर रहा है, कहीं से भी उसमें संदेह नहीं। लेकिन जो अब जो दौर चल रहा है इसमें यादव को सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है। एक चीज़ और आपको बता दें मित्रों, मतलब जैसे सवर्णों में कहा जाता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय 70-80% हैं, उसके बाद अन्य सवर्ण जातियां आती हैं, वैसे पिछड़ी जातियों में भी 50% अकेले यादव हैं, उसके बाद अन्य जातियां उसके बाद शुरू होती हैं। कारण ये है कि 25-25, 30-30 साल पे राजनीति के मुख्य ध्रुव ये रहे, कह सकते हैं केंद्र बिंदु में रहे। मुलायम सिंह इतना दिन तक सत्ता संभाले, उधर बिहार में लालू प्रसाद यादव, तो इनका शैक्षिक और मानसिक और स्तर बढ़ गया, समाज में ये लीड करते हैं और सड़क से लेकर बूथ तक लड़ने का मादा रखते हैं। तो निश्चित रूप से जो आगे होगा, जो बड़ा होगा, उसके प्रति समाज में एक जलन तो पैदा ही हो जाती है, ईर्ष्या तो पैदा हो जाती है। वैसे ही यादव अब समाजवादी पार्टी के लिए दर्शक दीर्घा में चला गया।
आप बताइए, इस समय प्रदेश में अखिलेश यादव के परिवार को छोड़ करके कोई यादव नेता है? कोई है ही नहीं। एक दौर जैसे मायावती के बाद कोई कुछ नहीं था बहुजन समाज पार्टी में, आज भी है। वैसे ही अखिलेश यादव के 3-4 नेता उनके घर के यादव को छोड़कर पूरे प्रदेश में नेता हैं ही नहीं। और एक दौर हुआ करता था मुलायम सिंह यादव का कि जिले जिले में, गांव गांव में, तहसील तहसील में यादव नेता हुआ करते थे, मुस्लिम नेता हुआ करते थे। लेकिन अब ना यादव नेता है, न कोई मुसलमान नेता है, क्योंकि पीडीए आ गया। अब सबरसर समाज को प्रतिनिधित्व देने के चक्कर में अखिलेश यादव को अपना जो कोर वोट बैंक है उसको कहीं न कहीं नज़रअंदाज करना पड़ेगा, उसको कुर्बानी देनी पड़ेगी। मुसलमानों को तो बहुत कुछ मिल भी जाएगा। कारण ये है कि पीछे लगी है कांग्रेस। अभी जिला अध्यक्षों में 33% सीटों को सीधे उसने मुस्लिमों को दे दिया। मुस्लिमों के वोट के लगे बीएसपी भी लगी है और भी लगी है, लेकिन यादव तो कहीं जाने वाला ही नहीं है। ये पूरी तरह विश्वास है समाजवादी पार्टी को। इसलिए आने वाले समय में अब यादव को प्रतिनिधित्व वो नहीं मिल पाएगा जो पहले मिला करता था। और जहां पर मुसलमानों को दे देती है टिकट, थोड़ा तो तरजीह दे, तो वहां पर मामला सांप्रदायिक हो जाता है। बहुत सी ऐसी सीटें हैं कि अगर मुस्लिम को टिकट, अगर जब मुस्लिम को देगी समाजवादी पार्टी तो भाजपा वहां यादव को दे देती है। मामला तो वहां सांप्रदायिक हो जाता है। यादव को अगर देगी, यादव लड़ा दे, तब तो मामला कुछ बनेगा, तब तो। लेकिन जब हिंदू मुस्लिम बन गया तब वहां पर लाभ भारतीय जनता पार्टी को तुरंत हो जाता है। इसलिए जो यमुआई मुख्य समीकरण जो रहा है समाजवादी पार्टी का, वो अब पूरी तरह से दरक चुका है, दर्शक दीर्घा में जा चुका है। वही होता है कि पीडीए को सजाने में अब इतनी मशक्कत होगी, सबको प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा अखिलेश यादव को, कि अपना जो मूल है वो इनका लगभग समाप्ति के दौर में चल रहा है। कहा भी जाता है कि मूल को अगर बचा के नहीं चलोगे तो उसके बाद कितनी भी इमारत बना लीजिए, नींव अगर आपकी मजबूत नहीं रहेगी तो ऊपर की दीवार अपने आप कमज़ोर हो जाएगी। राजनीति में भी है, मूल को जरूर बचा के चलिए। लेकिन एक तो ये मूल को नहीं बचा पा रहे हैं, पीडीए को सजाने में प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, और दूसरी तरह पीडीए की एक लकीर खींचने के बाद अब सवर्ण समाज को एक टिकट देते हैं तो पीडीए नहीं है, और नहीं देते हैं अगर, तो अगड़ा इनको वोट काहे को देगा, किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे। इनको लगता है, परसेंटेज बताया जाता है कि 2% इतना पंडित है, इतना ठाकुर है, इतना वैश्य है, इतना। ये नहीं जानते हो कि आज भी समाज में कुछ जातियां ऐसी हैं जो लीड करती हैं। वो गिनती में चाहे 1% हो, लेकिन 10 वोट कम से कम वो प्रभावित कर सकती हैं। तो इसलिए अंत में हम यही कहेंगे कि ये यमुआई समीकरण पर एक तरह से ग्रहण लग चुका है। पीडीए पॉलिटिक्स समाजवादी पार्टी को आने वाले समय में कितना फ़ायदा पहुंचाएगी, कितना इनको सीटें मिलेंगी। चूँकि जो 6-7 महीना पहले अभी पीडीए चला था, उसके बाद उपचुनाव में जिस तरह से धराशायी हुआ, अब पीडीए चल पाएगा ये अभी भविष्य के गर्द में है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामना आपको। धन्यवाद।